क्या 9 साल में सचमुच बदल गया उत्तर प्रदेश? क्या वो राज्य जो कभी पहचान के संकट से जूझ रहा था आज विकास और सुशासन का मॉडल बन चुका है? इन सवालों के बीच लखनऊ से आई एक बड़ी तस्वीर जहां दावे भी हैं, उपलब्धियां भी और भविष्य का विजन भी। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आज उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव निर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वह डबल इंजन सरकार की नीतियों, पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, जनप्रतिनिधियों की सेवा भावना और जनता के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी नेतृत्व क्षमता के कारण संभव हो पाया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में 2017 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि तब उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर थे, कारीगर पलायन कर रहे थे, युवाओं के सामने रोजगार का संकट था और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी, जहां बेटियां, व्यापारी और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री के मुताबिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के लिए व्यापक काम किए गए हैं। सरकार ने यह भी दावा किया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सेवा क्षेत्रों में सुधार के साथ साथ सुशासन की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और साथ ही प्रदेश की आस्था, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है। इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार 9 विषयों पर आधारित 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो बसंत नवरात्रि में शुरू होगा। इसमें युवा, किसान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवाद के माध्यम से न सिर्फ 9 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया जाएगा, बल्कि आने वाले समय के लिए विकास का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को नई गति देगा। सरकार का कहना है कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या जमीन पर हर नागरिक इस बदलाव को महसूस कर रहा है? क्या हर युवा को रोजगार मिला, हर किसान खुश है और हर महिला सुरक्षित है, या फिर यह सफर अभी अधूरा है? पिछले 9 वर्षों में ये डबल इंजन सरकार ने जो भी परिवर्तन दिया है, चाहे वह सुरक्षा के लिए, चाहे वह प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे वह आधी आबादी महिलाओं के लिए, या फिर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की जो स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है, इनके माध्यम से दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को और समाज के गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, इनको लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य विविध क्षेत्रों में, महिला कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन सब को लेकर के और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान उपलब्ध करवाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए हैं, वह पहचान उत्तर प्रदेश की वहां से फिर से बननी प्रारंभ हुई है। 9 साल, कई दावे और एक बड़ा विजन। उत्तर प्रदेश की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, उम्मीदों और हकीकत के बीच की दूरी की भी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले सालों में ये दावे कितने और मजबूत होते हैं और क्या वाकई यूपी नए भारत की सबसे बड़ी पहचान बन पाता है।